वो कौन से ऐसे सिग्नल हैं जिनको देख के हमें पता लगता है कि अब हमें क्रिएटिव चेंज कर लेने चाहिए या न्यू क्रिएटिव बनाने चाहिए या उन पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब हमें वो जाहिर सी बात है एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, काफी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि सर, कैंपेन हमारी जब परफॉर्म कर रही होती है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि आप कैंपेन में चेंज तो करने की दूर की बात है, मतलब आप लोग कहते हैं चेंज करना। एक कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही हो उसको इवन उसी वक्त बंद करके ना 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए कैंपेन को बंद करें, दोबारा ऑन कर दें, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। चाहे वो पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन जो ही आपने उस कैंपेन को बंद किया, बंद करके दोबारा ऑन किया, तो उसके रिजल्ट्स गए। वो फिर आप उस कैंपेन से एक्सपेक्ट ना करेंगे अच्छे रिजल्ट दे। मे बी ये भी होता है कभी कभी कि आपकी कैंपेन बुरी परफॉर्म कर रही थी, आपने उसको बंद किया या खुद बंद हो गया है, किसी भी वजह से वो कैंपेन बंद हो गया, दोबारा उसको आपने ऑन किया। पहले बुरे रिजल्ट दे रही थी सेम कैंपेन, बंद करने के बाद जब आपने दोबारा ऑन किया तो वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू होगी। तो मतलब ये है कि कैंपेन जब एक बार ऑफ कर देते हैं, इवन बगैर कुछ चेंज किए, बस ऑफ किया और ऑन कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ठीक है, एक तो ये कैंपेन के बारे में क्लियर करना था आपको। और दूसरा ये है कि क्रिएटिव हमें जो है कब चेंज करने चाहिए। क्रिएटिव देखिए हमें तब चेंज करने चाहिए जब आप लोग कैंपेन चलाते हैं ना, उसमें आप लोगों को कुछ दिन बाद कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये होता है क्रिएटिव फटीग, लिखा हुआ आ जाता है ऐड के नीचे, क्रिएटिव फटीग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐड है वो सेम ऐड सेम ऑडियंस को बार बार दिखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्रिएटिव फटीग हो गया। मतलब अब वो ऑडियंस उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो ऑडियंस रुकती नहीं है, उस पर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिव फटीग। जब क्रिएटिव फटीग आ जाए, ऐसा नहीं है कि हमने से एज एज इट इज जो है बस क्रिएटिव फटीग आ गई पूरी कैंपेन चेंज कर दें, और या ऐसे ही एड चेंज कर दें। कैंपेन होती है ना, कैंपेन में जब क्रिएटिव फटीग आया, हम क्रिएटिव को देखें तो सही, उसको एनालाइज तो करें, उसका सीटीआर चेक करें, उसकी फ्रीक्वेंसी देखें, कॉस्ट पर एक्विजिशन देखें, कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज जो भी होता है वो आपको देखनी चाहिए कि कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज हुई है या वहीं पे है। अगर कॉस्ट पर परचेज आपकी सीटीए कॉस्ट पर एक्शन सेम है तो आपको सीटीआर देखना चाहिए। सीटीआर कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो अच्छा सीटीआर होता है वो 2.5% होना चाहिए। 2.5% बहुत अच्छा है। 2.5% या 2% से जितना ज्यादा होता जाएगा वो इतना अच्छा है। मतलब 2.5% है, 3% है, 4%, जितना बढ़ता जाएगा सीटीआर उतना ज्यादा अच्छा है। और सीटीआर के बाद फ्रीक्वेंसी का भी सेम ही है। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने देखनी है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 2.5% से क्रॉस कर गई है, 2.5% 3% है, तो 3% अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है आपका एक जो क्रिएटिव है वो एक ही बंदे को 3 बार दिख चुका है, तो अब चेंज करने की जरूरत है उसको। या इवन देखिए क्रिएटिव में आता क्या है, क्रिएटिव में आपका तो ये एक इमेज डिजाइन हो गया, वीडियो हो गई, ये भी क्रिएटिव में इसका शुमार होता है। इसके अलावा जो ऊपर हम ऐड कॉपी लिखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी ऐड क्रिएटिव में ही आती है, नीचे हेडलाइन भी ऐड क्रिएटिव में होती है। डिफरेंट ब्रांड्स को अगर आप लोग देखते हैं, ऐड आप लोगों के सामने आते होंगे, या वैसे भी ब्रांड्स हैं, खाड़ी सफायर, जितने भी ब्रांड्स हैं उनका भी देखें सेम प्रोडक्ट होती है, जस्ट वो जो है ना अपनी हेडलाइन चेंज कर देते हैं, ऑफर चेंज कर देते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ या इस तरह। तो ये भी क्रिएटिव में आता है। आपका मतलब इमेज डिजाइन है या वीडियो है, जरूरी नहीं है कि उसको चेंज करना हो, उसकी हेडलाइन चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहले कुछ और हेडलाइन रखी हुई है, फ्री डिलीवरी या इस तरह का कुछ रखा हो, तो आप ऑफर दे दें 50% ऑफ, 30% ऑफ, या चेक पार्सल बिफोर पेमेंट, ये भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है ई कॉमर्स वालों के लिए। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है कि जो मैंने भेजी है कस्टमर के पास जाएगी, कस्टमर ओपन करके देखेगा, अगर उसको अच्छी लगी तो वो लाजमी पार्सल रख लेगा, उसको वापस नहीं करेगा, 100% श्योरिटी है। आप ये ऑफर भी दे सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये तो मसला परेशानी खत्म होगी। जो कस्टमर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास पार्सल आएगा तो हम क्या करेंगे, पता नहीं उसके अंदर ओरिजिनल चीज है जो हमने ऑर्डर की है, मंगवाई है, वो है या नहीं है, या चेंज है, जो कुछ भी है, तो उनके लिए भी आसानी होगी और आपको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आएगा। उनकी वो परेशानी, मतलब जहां पे वो 5 लोग ऑर्डर कर रहे थे वहां पे 10 करेंगे, क्योंकि वो उनको क्लियर होगा ना कि हम पहले आएगा हमारे पास पार्सल, हम उसको खोलेंगे, देखेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, मसला ही नहीं है।
तो इस तरह उसमें वो सारी चीजें आ जाए, ऐड कॉपी भी आ जाती है, उसमें भी आप चेंज करके देख सकते हैं, वो क्रिएटिव चेंज में आ जाए, उसमें कोई भी एक चीज चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं। वरना आपको लग रहा है कि डिजाइन ही बिल्कुल हमारा फजूल सा है, हमें डिजाइन इंप्रूव करने की जरूरत है, डिजाइन इंप्रूव कर लें। तो ये क्रिएटिव फटीग की मैं बात कर रहा था। क्रिएटिव फटीग ये होता है मतलब जब हमारा एड जो है ऑडियंस देख देख के थक जाती है, या अब ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, सीटीआर जो है हमारा कम आ रहा है, 2.5% से कम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2.5% से ज्यादा है, 3% से ज्यादा है, तो ये उसमें आ गया। और कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर परचेज बहुत ज्यादा हमें आ रही है, जो हमने सेट की हुई थी मतलब 200 रुपए 250 रुपए में परचेज आनी चाहिए, 300 में आनी चाहिए, तो वो 700-800 में परचेज आ रही है। तो ये भी फिर जाहिर सी बात है, हमने उसको एनालाइज करना है, तो मसला कहां पे है उसको फाइंड आउट करके, ये फ्रीक्वेंसी, सीटीआर, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, ये देखने के बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारे इस क्रिएटिव मसला है तो इसको चेंज करना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया, एक होता है क्रिएटिव फटीग, दूसरा होता है क्रिएटिव लिमिटेड या लिमिटेड लर्निंग आ जाता है। ये क्यों आता है? ये कुछ एड अकाउंट पे आता है, कुछ पे नहीं आता। ये इस वजह से होता है, इसका क्रिएटिव से कोई लिंक नहीं होता। इसका लिंक होता है जो अब मेटा ने न्यू अपडेट दी है, उसमें खास तौर पे ये है कि आप जब भी एक ऐड लगाते हैं, 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर आपकी उस कैंपेन में अगर मिनिमम से मिनिमम 50 परचेजेस आ जाती हैं, या 50 से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब मिनिमम से मिनिमम 50 आनी चाहिए। अगर 7 दिनों में आपकी 50 परचेजेस नहीं आई, 50 से कम आई है, तो वो फिर क्रिएटिव लिमिटेड आ जाता है या लिमिटेड लर्निंग आ जाता है। तो वो फिर आप कैंपेन किसी काम की नहीं रहती, उसको फिर दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको स्टार्ट से ही जब आप कैंपेन लगाते हैं, आपको इस तरह का बजट सेट करना चाहिए। टेस्टिंग के बाद इस तरह का बजट सेट करना चाहिए। आपको आइडिया होगा जब आप टेस्ट करते हैं कि मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट फॉर एग्जांपल 300 रुपए आ रही है, तो अब मैं जो है 300 रुपए में आ रही है, तो अब आप उस कैंपेन का बजट ही इतना सेट करेंगे कि आपको 7 दिनों में, एक वीक में कम से कम जो है मिनिमम से मिनिमम 50 परचेजेस आ जाए। अगर 50 परचेजेस आ गई मिनिमम से मिनिमम, या 50 से क्रॉस भी कर गई, 55 आ गई, 60 आ गई, तो फिर वो क्रिएटिव लिमिटेड नहीं आएगा, लिमिटेड लर्निंग नहीं आएगी। आपका जो वो ऐड होगा, आपकी जो कैंपेन होगी, वो लर्निंग से बाहर निकल चुकी होगी। लर्निंग का क्या मतलब है? फेसबुक लर्न करता है ना, सीखता है कि कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से ऑर्डर कर रहे हैं, किस नेचर के हैं, कौन सा उनका इंटरेस्ट है, क्या कुछ है। वो 7 दिनों बाद जब वो लर्निंग से कैंपेन निकल जाती है ना, अब इसका मतलब यह है कि मेटा सीख चुका है कि हमारा ऐड कौन से लोगों को दिखाना है। वो फिर हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाती है। लेकिन अगर 7 दिनों में 50 परचेज ही नहीं आती, क्रिएटिव लिमिटेड हो जाता है या लिमिटेड लर्निंग आ जाती है, तो फिर उस पर हमें रिजल्ट नहीं आना, मतलब मेटा सीख नहीं सका, मेटा को सही तरह से पता ही नहीं चला कि मैंने ऐड किन लोगों को दिखाना है। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था। मजीद अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उस टॉपिक में भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।